राजस्थान में देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर का निर्माण हो रहा है और इसी साल इस टावर में ओपीडी सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। मेडिकल टावर की कई खासियत हैं, जहां पर एयर एम्बुलेंस भी आसानी से आ सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे बड़े मेडिकल टावर का निर्माण हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टावर की खूबियों के बारे में ट्वीट किया। राजस्थान में सवाई मानसिंह अस्पताल काफी बड़ा अस्पताल है। इसमें इलाज के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। इसी साल इस टावर का निर्माण पूरा हो जाएगा। मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा है। जेडीए ने मेडिकल टावर के निर्माण कार्य का ठेका 456 करोड़ 80 लाख रुपए में रामा कंस्ट्रक्शंस को दिया है। कुल 24 मंजिला इमारत में सभी तरह की बीमारियों के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां 6 ओपीडी, 34 जनरल वार्ड, 53 आईसीयू, 5 कैथ लैब और 3 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इस मेडिकल टावर में सबसे ऊपरी मंजिल में हेलीपैड बनाया जाएगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को लाने की सुविधा होगी। सदन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता और अदाड़ी पर जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष मुखर है। आज सोनिया गांधी सहित तमाम विपक्षी दलों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताया। पूरे दिन खूब हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी को लेकर हंगामा जारी है। विरोध प्रदर्शन तेज है। लगातार संसद स्थगित पर स्थगित हो रहा है और कमोबेश आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई। अदानी मामले और राहुल गांधी के सांसदी जाने के विरोध में विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेता काले कपड़े पहनकर संसद आए। लोकसभा की तस्वीरें भी हंगामेदार रही। सांसदों ने जमकर हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। ये देख स्पीकर ने सभा को स्थगित किया और उठकर चले गए। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की शुरुआत हुई। पहले कार्रवाई 2 बजे तक, उसके बाद 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, लिखा कि लोकतंत्र का काला अध्याय है। पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। सभा में और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले अपने चेंबर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी। इसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नजर नहीं आई थी। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। उधर संसद की कार्रवाई में लगातार लग रहे ब्रेक और आगे की रणनीति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे। इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज की अपमान करे और बार बार सदन के पीठ के ऊपर जो पीठासन अधिकारी हैं, जो स्पीकर, चेयरमैन का अपमान और उनकी अवमानना करने की जो कोशिश की जा रही है उनके अलग अलग नेताओं द्वारा,
उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। सदन में भाजपा राहुल गांधी से लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग पर अड़ी हुई है। वहीं हिंडनबर्ग अदानी मामले पर कांग्रेस की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग बरकरार है। बजट सत्र का दूसरा फेज 13 मार्च से शुरू हुआ है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अब तक एक भी दिन सदन की कार्रवाई पूरी तरह नहीं चल पाई। वंदे भारत में अब बात करेंगे अतीक अहमद की, जो कि नैनी जेल पहुंच चुका है। भारत 24 की टीम नैनी जेल के पास मौजूद है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर जेल की पहली रात अतीक की किस तरीके से कटेगी, जेल में सुरक्षा के इंतजाम क्या क्या है, आप भी देखिए। माफिया अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच चुका है। पल पल की अपडेट भारत 24 के कैमरे से आप तक पहुंचाई जा रही है। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी नैनी जेल पहुंच चुका है। अतीक का बेटा अली अहमद पहले से ही इस जेल में बंद है। यानी परिवार के लोग एक ही जेल में एक साथ रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने यह तय कर लिया है कि इन तीनों की मुलाकात न होने पाए। अतीक के आने के बाद जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अतीक के लिए जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। 16 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक से पूछताछ करने के लिए अर्जी भी दाखिल की है। हमारी टीम नैनी सेंट्रल जेल के बाहर भी मौजूद है और पल पल की जानकारी लगातार दे रही है। जब अतीक अहमद की गाड़ी और उसका काफिला पहुंचता है नैनी जेल, तो यहाँ की तस्वीर कुछ और होती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, जांच होती है, मेडिकल टेस्ट होता है और अतीक अहमद को एक हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट किया जाता है, जिसमें कई कैमरास लगे हुए हैं और जो सीधे कहीं ना कहीं लखनऊ से कंट्रोल हो रहे हैं और लखनऊ से प्रीव्यू किए जा रहे हैं कि वहां पर कोई लापरवाही ना हो। जैसे अतीक अहमद पहुंचता है, उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद ही अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इसी नैनी जेल में शिफ्ट किया जाता है। अतीक के बैरक की निगरानी के लिए जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, उनके पास बॉडी वियर कैमरा होंगे। इससे अतीक की हर हरकत जेल प्रशासन के कैमरे में कैद होगी। यही नहीं, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाएगी। अतीक अहमद को सकुशल साबरमती से नैनी जेल पहुंचाया गया। क्या आगे सर सरकार देखिए, अभी कल से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था करके रखी थी, हाई सिक्योरिटी की बैरक तैयार करके रखी थी, कैमरे की सारी व्यवस्था करके रखी है। हमने जो कर्मचारी अधिकारी हमारे वहाँ लगेंगे वो बॉडी वन कैमरे के साथ रहेंगे। तो हम कल से ही तैयार थे, हमने अपने डीआईजी को वहाँ भेज दिया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक मौजूद है। उनके भाई अशरफ को भी लाया जाए, क्या उनको भी इसी तरह की सिक्योरिटी में रखा जाएगा? क्या उनके ऊपर सीसीटीवी है? जैसे अतीक के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वो अगर समय से पहुंचता है तो पहले जेल में रखा जाए। अगर ऐसा पुलिस प्रशासन या न्यायालय का निर्देश रहेगा तो वो व्यवस्था भी हम लोग करके रखेंगे। तो अतीक के साथ उसके भाई अशरफ को भी यहां लाया जा चुका है। दोनों को लाने से पहले अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की बैरक बदल दी गई। साथ ही जेल के बाहर आसपास सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। नैनी जेल के मेन गेट के ठीक सामने आमतौर पर खाने पीने के ठेले और रेहड़ी वाले रहते हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए 27 और 28 मार्च को इन्हें भी जेल के सामने से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। माफिया अतीक अहमद करीब 1300 किलोमीटर के सफर करने के बाद प्रयागराज पहुंच चुका है और इसके साथ ही उसका भाई अशरफ भी नैनी जेल पहुंच चुका है। गुजरात के अहमदाबाद से जब अतीक का काफिला चला तो उसी के साथ भारत 24 की टीम भी चलती गई। पूरे 23 घंटे के सफर तक भारत 24 की टीम अतीक के साथ रही। पल पल की अपडेट भारत 24 ने दी। अब हम आपको पूरी टाइमलाइन इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
23 घंटे 45 मिनट के सफर के बाद माफिया अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचा। शाम 5:40 साबरमती से प्रयागराज करीब 1270 किलोमीटर की दूरी में कुख्यात माफिया अतीक अहमद कभी घबराया, कभी दहशत से भरा। अतीक अपने आप को संभालते नजर आए, अपने आप को बेखौफ दिखाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन इस पूरे सफर में भारत 24 अतीक के साथ पल पल रहा। जितनी तेज पुलिस की गाड़ी चल रही थी, उतनी ही तेज चल रही थी अतीक की धड़कनें, और उन दोनों के साथ चल रहा था भारत 24। शुरुआत गुजरात की साबरमती जेल से हुई। एसटीएफ ने गाड़ी में बैठाया तो अतीक ने डर दिखाया। उसके भीतर खौफ था कि कहीं रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। गाड़ी अभी 6 किलोमीटर ही चली थी कि आरटीओ सर्कल पर गाड़ी रोक दी गई। 5 मिनट तक काफिला रुका रहा। यहां एसटीएफ ने मीडिया को मिसगाइड करने की कोशिश की। हिम्मतनगर में एक बार फिर अतीक की गाड़ी रोकी गई। अतीक के मन में खौफ पसरता चला गया कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं जैसा अतीक ने सोचा था। 8:40 पर यूपी पुलिस अतीक को लेकर राजस्थान की सीमा में एंट्री करती है। गाड़ी चल रही थी और अतीक का डर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में डर तब और तेज हो गया जब गाड़ी उदयपुर पेट्रोल पंप पर रुकी। रात 10:18 उदयपुर के पेट्रोल पंप से अभी गाड़ी 1 घंटे 10 मिनट ही चली कि उदयपुर के गीतांजलि पेट्रोल पंप पर गाड़ी एक बार फिर रुक गई। इसके बाद रात गहराती गई और इसी के साथ अतीक के मन में गहराता गया मौत का खौफ। पूरी रात अतीक की आंखों से नींद गायब। सुबह 4 बजे यहां गाड़ी रुकने का मतलब सबने अपनी अपनी तरह से निकाला, लेकिन पुलिस ने यहां गाड़ी का ड्राइवर बदला था। खैर, ड्राइवर बदला और काफिला आगे बढ़ा। कोटा में अतीक का काफिला बढ़ता चला जा रहा था। रात के अंतिम पहर में कोटा में काफिला रोक दिया गया। असल में पुलिस वाले चेक करना चाह रहे थे कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। जितनी बार माफिया की गाड़ी रुक रही थी, उतनी बार अतीक के मन में सिहरन बढ़ती जा रही थी और ये सब कुछ भारत 24 के कैमरे में कैद हो रहा था। फिर सुबह आती है और माफिया का काफिला मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है। यहां 10 मिनट के लिए एक बार फिर वैन रुकती है। सुबह का सूरज सामने देख अतीक ने राहत की सांस ली। आठ 8:39 पर अतीक अहमद को लेकर पुलिस यूपी की सीमा में आ गई। अतीक भीतर से डरा हुआ था, लेकिन वो खुद को बेखौफ दिखाने की कोशिश कर रहा था। करीब 1.5 घंटे तक रुकने के बाद अतीक का काफिला प्रयागराज की ओर फिर निकल पड़ा। समय निकलता जा रहा था, धूप बढ़ती जा रही थी। यही वो समय था फिर एक बार अतीक का काफिला रुका। वजह थी गाड़ियों में फ्यूल भरवाया जाना था। शाम करीब 4 बजे यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज की सीमा में एंट्री कर गई। अतीक को सीधे नैनी जेल ले जाया गया। अब अतीक की रात नैनी जेल में गुजरेगी। अतीक पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। कल सुबह उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो लगातार भारत 24 की नजर थी अतीक अहमद, उसके काफिले पर। लेकिन सिर्फ अतीक ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार या तो जेल में है या फरार है। पूरा कुनबा अतीक अहमद का क्या है, आइए आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात अतीक अहमद की, जो इस वक्त नैनी जेल में है। उसके साथ ही अशरफ, जो कि अतीक का भाई है, उसे भी नैनी जेल पहुंचा दिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसकी लगातार खोजबीन हो रही है। अतीक अहमद का कुनबा कैसे बढ़ता है, ये देखिए। उमर, जो कि अतीक का बेटा है, इस वक्त वो भी जेल में है। अली अहमद, अतीक का एक और बेटा, वो भी इस वक्त जेल में है। इसके साथ ही असद, अतीक का तीसरा बेटा, इस वक्त चल रहा है फरार। और 2 नाबालिग बेटे, जो कि बाल सुधार गृह यानी कि प्रयागराज में है। और ये है अतीक का कुनबा।